कंफर्ट जोन हम किसे कहते हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आपके माइंड के अंदर ये क्लियर हो जाएगा कि कंफर्ट जोन एक्चुअल में है क्या। एक बार क्या होता है, एक सड़क के साइड के ऊपर एक कुत्ता बैठ करके रो रहा होता है, उसके बाजू में एक भिखारी बैठा हुआ होता है। तो कहीं से एक आदमी आता है और उस भिखारी से पूछता है कि ये कुत्ता रोता क्यों रहता है। तो भिखारी उस आदमी को बताता है कि ये जो कुत्ता जहाँ पे बैठा है उसके नीचे एक कील है जिसकी वजह से उसको दर्द हो रहा है, इस वजह से वो कुत्ता रो रहा है। तो वो आदमी उस भिखारी से कहता है कि जब उसे इतना दर्द हो रहा है तो वो कुत्ता उस जगह से उठ क्यों नहीं जाता। तो वो भिखारी उस आदमी को बताता है कि अभी उतना दर्द नहीं हो रहा है कि वो उठ जाए, यानी कि अभी आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो। लेकिन उठने का एफर्ट कौन करे? दर्द हो रहा है उस कुत्ते को, लेकिन उठने का एफर्ट कौन करे, उठने की कोशिश कौन करे? समझ में आया? यानी कि आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप जो भी काम कर रहे हो उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, लेकिन उस काम की वजह से, उस जॉब की वजह से आपके कुछ खर्चे बन गए हैं जिसकी वजह से आपको उस जॉब को स्विच करने में डर लग रहा है। तो इसे कंफर्ट जोन बोलते हैं। शुरू में फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे क्योंकि एकदम से आप कुछ स्विच करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है, क्योंकि लाइफ में जब तक आप एफर्ट्स नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी आसानी से नहीं मिल सकता। आपको एफर्ट्स करना ही पड़ता है। समझ में आया आपको? यानी कि अगर आपको इसको इंटरेस्टिंग बनाना है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना है, तो या तो आपको काम को बदलना पड़ेगा या फिर काम करने के तरीके को बदलना होगा। यानी आप जो भी काम कर रहे हो वो सिर्फ पैसे से अकॉर्डिंगली नहीं होना चाहिए, आपका एक्चुअल में इंटरेस्ट होना चाहिए जो भी आप कर रहे हो। तो फिर आप अपने आपको अगर पूरे दिन के 8-10 घंटे भी उसको लगा दोगे, लेकिन आपके माइंड के अंदर ये क्लियर होगा कि ये मैं अपनी हिसाब से कर रहा हूं, मुझे ये काम अच्छा लगता है, इस वजह से मैं कर रहा हूं, तो फिर वो अलग ही लेवल पे काम चला जाता है। समझ में आया आपको? तो हमेशा आपके अंदर से ये डर चला जाएगा कि मैं कुछ नया ट्राई करूंगा तो उसको फेल होगा तो क्या होगा। समझ गए आप? फेलियर तो आना ही आना है। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो फेल नहीं हुआ है, उसके बाद में ही उसको सक्सेस मिलती है। सक्सेस क्या है? फेलियर के बाद का नया चैप्टर। समझ में आया आपको? यानी आप अभी उस जॉब को स्विच नहीं कर रहे हो। कुछ ऐसे भी आदमी मैंने देखे हैं, राइट, मेरे ऑब्जर्वेशन में आए हैं ऐसे भी लोग जो कई साल तक जेल में रहते हैं, 20-30 साल तक जेल में रहे, तो उस कैदी को उस जेल से भी प्यार हो जाता है, उस शेल से भी प्यार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो होमलेस पीपल होते हैं जिसको घर नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं, छोटे मोटे क्राइम करके वो फिर से उस शेल में चले जाते हैं। समझ में आया? उनको बाहर की दुनिया में एफर्ट्स नहीं करना है, सिर्फ उसको कहीं से रोटी कपड़ा और मकान, यानी कि बिना कुछ करे उसको सब कुछ मिल जाए। हमारा माइंड ये एफर्ट के लिए बना ही नहीं है, ये बना है रिलैक्सेशन के लिए, एज मच एज पॉसिबल, जितना भी उसको मिल सके। यानी कि अगर आपके माइंड को ये कह दिया जाए कि आपको मन में कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पड़े रहना है, तो माइंड वही चूज करेगी। माइंड को ये नहीं पता कि आपको काम करना है उसके बाद में आपको कुछ मिलेगा। माइंड यही चाहता है कि आपको कितना रेस्ट मिल सके या फिर कितना आप रिलैक्सेशन आपके माइंड को मिल सके। माइंड उसी के बारे में सोचता है। माइंड के लिए कुछ सही गलत नहीं होता है। माइंड को आप जितना अपने हिसाब से चलाओगे, जो भी बोलोगे, वो माइंड उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा। तो अगर उस अनसेटिस्फाइड लाइफ के अंदर आपको जीना है तो वो तो जिया जा सकता है पूरी लाइफ के लिए, लेकिन आप बंद जाओगे, आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। जैसे कि ये इलोन मस्क है, अभी कुछ ही दिन पहले एक आर्टिकल आया था जिसमें उन्हीं के टीम मेंबर्स ने, उन्हीं के कंपनी ने वो पब्लिश किया था कि वो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक बन गए हैं। लेकिन उन्होंने वो बात को उतना सीरियसली नहीं लिया। जो लोग सीरियसली ले लेते हैं वो सिर्फ वहीं पे अटक जाते हैं। इलोन मस्क ने क्या किया? इलोन मस्क ने क्या कहा? लेट्स डू द नेक्स्ट वॉक। यानी वो वहां पे बैठे नहीं रहते। हम लोग क्या करते हैं कि सक्सेस और फेलियर को बहुत ही स्ट्रांगली हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही ज्यादा पकड़ लेते हैं, इस वजह से हम आगे ग्रो नहीं कर पाते। फेलियर होता है तो हम उसको बहुत ही उसमें इंडल्ज हो जाते हैं, क्यों? हमसे गलती नहीं हो सकती। समझ में आया?
सक्सेस होने की कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, कोई प्रॉपर रूल्स नहीं है, कोई स्टेप्स नहीं है कि जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिल सके। सो इसे कंफर्ट जोन कहते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जी।